टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो आप जानते हैं 5 साल भी एक सदी जैसे लगते हैं। तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि कोई शख्स 20 साल तक इस फील्ड में ना सिर्फ टिका रहे बल्कि मुसलसल आगे कैसे बढ़ता है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक कामयाब टेक लीडर के पूरे कैरियर को खोल कर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से राज हैं जो इतनी लंबी कामयाबी है पीछे छुपे होते हैं। तो असल सवाल यही है जो हमारे सामने है। एक ऐसी दुनिया जहां हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही हो, कोई 20 साल से ज्यादा अरसे तक अपनी जगह कैसे बनाए रख सकता है? चलें इसका जवाब ढूंढते हैं। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हम एक हकीकी कैरियर के नक्शे पर चलेंगे। ये कोई ख्याली बातें नहीं है, बल्कि ये एक अमली मिसाल है कि ये सफर दरअसल कैसा दिखाई देता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखें, हर मजबूत इमारत की तरह एक कामयाब कैरियर की भी एक ठोस बुनियाद होती है। ये वो इब्तिदाई साल होते हैं जहां तकनीकी महारतों को तराशा जाता है और लीडरशिप के बीज बोए जाते हैं। ये सफ़र शुरू हुआ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर। ये वो वक्त था जब कोडिंग, सिस्टम डिज़ाइन और मसाइल को हल करने की सलाहियत को पुख्ता किया गया। यूं समझें कि ये वो बुनियाद थी जिस पर मुस्तकबिल की तमाम कामयाबियों की इमारत खड़ी होनी थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। बात सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर नहीं रुकी। जैसा कि ये रेफरेंस लेटर दिखा रहा है, इनकी लीडरशिप की सलाहियतों को बहुत जल्दी पहचान लिया गया और इसी वजह से वो एक इंडिविजुअल कोडर से सीधा टीम मैनेजर के रोल में आ गए। और ये सिर्फ नाम की मैनेजरी नहीं थी, जिम्मेदारियों का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा। नई भर्तियां करने से लेकर 16-16 लोगों की टीमों को चलाने, क्लाइंट्स के साथ डील करने और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में एक पूरा दफ्तर संभालने तक। तो ये साफ नजर आ रहा था कि ये सफ़र सिर्फ कोड लिखने से कहीं आगे जाने वाला है। अच्छा, तो जब बुनियाद मजबूत हो गई तो अब वक्त था बड़े मैदान में उतरने का। अगला मरहला था बड़ी बड़ी आलमी कॉरपोरेशंस की पेचीदा दुनिया, जहां चैलेंजेस भी बड़े थे और उनका पैमाना भी। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये था कि जब आप इतनी बड़ी मशीन का एक छोटा सा हिस्सा हों तो आप हकीकी असर कैसे डाल सकते हैं? आप सैकड़ों सिस्टम्स और हजारों लोगों के बीच में रह के तब्दीली कैसे लाएंगे? इस मरहले की असल पहचान इन बड़ी कंपनियों में किए गए काम से है। यहाँ बात सिर्फ सिस्टम चलाने की नहीं थी, बल्कि बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने की थी। जैसे कि ERP सिस्टम्स को नाफिज करना, जो किसी भी बड़ी कंपनी के दिल की तरह होते हैं और सारे ऑपरेशंस को एक जगह जोड़ते हैं। तो इस सब मेहनत का नतीजा क्या निकला? भाई, नंबर्स खुद अपनी कहानी सुनाते हैं। जरा सोचें, सिर्फ एक प्रोग्राम से GE को सालाना $12 मिलियन की बचत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये सीधा सीधा बिजनेस पर एक बहुत बड़ा असर था। और फिर पेचीदगी को कम करना, 350 अलग अलग सिस्टम्स को सिर्फ 35 मयारी प्लेटफॉर्म्स पे ले आना। जरा तस्वुर करेंगे इससे काम कितना आसान हुआ होगा और अखराजात में कितनी कमी आई होगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये सब कुछ किसी एक मुल्क में नहीं हो रहा था, बल्कि आलमी सतह पर था। एक ही सिस्टम को 74 ममालिक में एक साथ नाफिज करना, ये इस काम के स्केल और पेचीदगी की एक जबरदस्त मिसाल है। और ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये अल्फाज ex-CIO के हैं जो इस लीडरशिप के असर को बराह रास्त तस्लीम कर रहे हैं। ये वो थर्ड पार्टी वैलिडेशन है जो इन नंबर्स को एक इंसानी पहचान देती है। इसी तरह दूसरी कंपनी में भी तेजी से सीखने और सख्त मेहनत के जज्बे को न सिर्फ पहचाना गया बल्कि अवार्ड से भी नवाजा गया। इससे वही पैटर्न नजर आता है, यानी मुसलसल खुद को बेहतर बनाना और मेहनत करते रहना। अब आते हैं कैरियर के अगले इर्तका पर। बुनियाद मजबूत हो गई, एंटरप्राइज की पेचीदगी पर काबू पा लिया गया। अब वक्त था जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की लहर को अपनाने का। अच्छा, इस मरहले को समझने के लिए एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ कोई एक सिस्टम बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये यकीनी बनाना है कि कंपनी के तमाम टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़कर बिजनेस के मकासद को पूरा करें। तो अमली तौर पर इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था क्लाउड के बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS और Azure में महारत हासिल करना, स्नोफ्लेक जैसे जदीद टूल्स के जरिए डेटा को मुनज़्ज़म करना, और सबसे अहम बात, पूरी कंपनी में मसनूई ज़हानत यानी AI को अपनाने की क़यादत करना। ये इस बात का सबूत है कि सीखने का अमल कभी रुका ही नहीं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। एक खुद बनाए हुए AI टूल ने हेल्थ केयर के एक प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन पर लगने वाले वक्त को 80% तक कम कर दिया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी को हकीकी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक हमने ये बात की कि क्या किया गया, लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे अहम महारत अभी बाकी है।
और वो ये है कि आप अपने करियर की कहानी को बयान कैसे करते हैं। देखें, एक शानदार करियर बनाना एक बात है, लेकिन उसकी कहानी को मौसर तरीके से सुनाना बिल्कुल दूसरी। आप अपनी कामयाबियों को मुख्तलिफ जॉब रोल्स और मौके के लिए किस तरह पेश करते हैं, यही तो असल फन है। अब जरा इस पर नजर डालें। यहाँ एक ही शख्स के करियर के दो अलग अलग खुलासे हैं। एक तरफ उन्हें एक एआई और टेक्नोलॉजी के माहिर के तौर पर पेश किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उन्हें तब्दीली लाने वाले और लोगों के लीडर के तौर पर। अब दिलचस्प बात यह है कि काम तो वही किया गया है, लेकिन कहानी सुनाने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये कहानी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि तफसीलात में भी बदलती है। जब हेल्थ केयर के किसी रोल के लिए बात हो रही हो, तो सेहत के शौबे से मुतल्लिक कवानीन जैसे हिपा का जिक्र किया जाता है। लेकिन जब डेटा एनालिसिस के रोल की बात हो, तो स्नोफ्लेक और टैब्लू जैसे डेटा टूल्स पर जोर दिया जाता है। ये अपनी कहानी को सुनने वाले के मुताबिक ढालने का फन है। तो इस 2 दहाइयों के कैरियर का ब्लूप्रिंट क्या है? ये 4 अहम सतूनों पर खड़ा है। पहला, एक मजबूत टेक्निकल बुनियाद बनाएं। दूसरा, हमेशा ऐसे नताइज फराहम करें जिन्हें नापा जा सके। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी के साथ मुसलसल खुद को अपडेट करते रहें। और आखिर में सबसे अहम, अपनी कहानी सुनाने के फन में महारत हासिल करें। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है। इस पूरे तज्जिए को देखने के बाद ये सोचने का वक्त है कि किसी का अपना पेशावराना सफ़र क्या कहानी सुनाता है, और इससे भी ज़्यादा अहम ये कि वो उसे दुनिया को कैसे सुनाना चाहते हैं।